आलमी सालिसी अदालत में भारत को सुस्ती का सामना करना पड़ा। दुश्मन पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास माहदे से नहीं निकल सकता। अपने वसाइल से दयामर भाषा और दीगर मंसूबे मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में खिताब। बोले सवात वाक़या अफसोसनाक है, कीमती जानें ज़ाया हुई। सियासत से बालातर होकर हमें इसका जायज़ा लेना चाहिए। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मरबूत प्रोग्राम बनाना चाहिए। NDMA को सानिया सवात की रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, 2022 के सैलाब ने बहुत नुकसान पहुँचाया। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें और मकान तबाह हुए। कुदरती आफात से निमटने के लिए कौमी इदारे की इस्तेदाद कार में इजाफा करेंगे। जुडिशल कमीशन ने 4 हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए नामों की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात। जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जस्टिस सरफराज डोगर को 16 में से 9 वोट मिले। मुखालफत में 6 वोट पड़े। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस अतीक शाह चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट, जस्टिस रोजी खान चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस जुनेद गफ्फार के नाम पर इतफाक। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह का कमीशन की कार्रवाई पर एतराज़। पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला करने की राय दी। जस्टिस मुनीब अख्तर PTI और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नुमाइंदों की जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी महसूलात पर मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। पाकिस्तान का तिजारती वफ़द अमरीका के साथ मुआहिदा हतमी शक्ल देने के लिए वाशिंगटन पहुँच गया। सेक्रेटरी तिजारत जवाद पाल की क़यादत में आला सतही वफ़द अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। अमरीकी बैंक की रैकुडिक मनसूबे में $1 अरब तक फाइनेंसिंग पर दिलचस्पी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत के दरमियान मुलाकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान ने अमरीकी खाम तेल और दीगर मसनूआत की दरामदात बढ़ाने की पेशकश कर दी। मादनियात के शोबे में अमरीकी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका वेबनार का इनेकाद। बलोचिस्तान के रैकुडिक मनसूबे को अमरीकी सरमायाकारों के सामने पेश किया गया। अमरीकी हुकाम का कहना है पाकिस्तान और भारत से मुआहिदे खित्ते में इस्तेहकाम ला सकते हैं। हुकूमत का 5 लाख मैट्रिक टन चीनी बैरून मुल्क से मंगवाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी की दरामद ट्रेडिंग कारपोरेशन और निजी शोबे के जरिए करने का फैसला किया गया। इसहाक डार का कहना है चीनी की दस्तयाबी और कीमत में इस्तेहकाम तरजीह है। ज़रूरी अशिया आवाम को मुनासिब कीमत पर फराहम करना अव्वलीन हदफ है। इजलास में सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज की शिरकत। वजारत खुराक और वजारत सनत के सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। नए माली साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 3 नफ्सियाती हदें अबूर कर लीं। 2572 पॉइंट्स की तेज़ी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,28,149 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। पेशरफ्त हुकूमती पॉलिसीज़ पर सरमायाकारों के एतमाद का मज़र करार। कहा नया माली साल मुआशी बेहतरी में संगे मील साबित होगा। कारोबारी तबके मुल्की तरक्की में हुकूमत का भरपूर साथ दे रहे हैं। हुकूमत सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ लेने से रोक दिया गया। PTI पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त पर पिशावर हाई कोर्ट में समाअत। PTIP ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम एक सियासी जमात और इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हैं। PTIP को 3 ख़वातीन और 1 अक़लियत की नशिस्त मिलनी चाहिए। अदालत ने रिमार्क दिए कि आप इलेक्शन कमीशन जाएं, यहाँ मत आएं। वकील ने बताया एलामिया जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। अरकान को हल्फ लेने से रोका जाए। अदालत ने स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों की बहाली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन को ताहाल मुस्तदिका अदालती फैसला नहीं मिला। आईनी बेंच ने PTI से मखसूस नशिस्तें वापस लेने का हुक्म दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देंगे। कौमी असम्बली की 21 मखसूस नशिस्तें बहाल होंगी। पंजाब असम्बली की 27, सिंध की 3, खैबर पख्तूनख्वा की 25 नशिस्तें बहाल की जाएंगी। JUI, नून लीग और दीगर जमातों की नई दरख्वास्तों के बाद दोबारा सीटों का कोटा तय हो गया।
बदतरीन बहरान से निकलने के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल में बंद रहनुमाओं का हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। मुज़ाकराती कमेटी में असीर रहनुमाओं को भी हिस्सा बनाने की दरख्वास्त। शाह महमूद कुरैशी, मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर चीमा के दस्तखतशुदा मुतालबात सामने आ गए। असीर रहनुमाओं ने खत में लिखा, सियासी और मुक़तदरा की सतह पर मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। किसी फरीक पर मुज़ाकरात के नाम पर तनकीद करना सारे अमल को सबूताज करने के मुतरादिफ है। मुज़ाकराती कमेटी की तकर्री और वसी मुशावरत के लिए बानी PTI तक रसाई आसान बनाना होगी। बानी PTI ने पार्टी क़यादत को 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की हिदायत कर दी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के ऐवान में मुज़ाहमत की तारीफ। हलीमा खान के अडियाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोली, असम्बलियों में बैठे लोग वोटों से नहीं आए, मीडिया की आवाज़ बंद कर दी गई है। हुकूमत 27वीं तरमीम ला रही है, इससे बेहतर है बादशाहत का ऐलान कर दें। बानी PTI को माइनस किया जा रहा है, 26वीं तरमीम के नताइज जाहिर होना शुरू हो गए। सलमान अकरम राजा बानी PTI के केसेस हैंडल करते हैं। आज मुझ समेत किसी को भी भाई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, सिर्फ उस्मा खान और नौरीन नियाजी की मुलाकात कराई गई। सानिया सवात में इंतजामिया की संगीन गफलत का इंकशाफ। बार बार अलर्ट के बावजूद मुतहरिक ना हुई। महकमा आपाशी ने रिपोर्ट जारी कर दी। 27 जून को ख्वाजा खेला में दरिया या बहाव चंद घंटे में 6700 से बढ़कर 77,000 क्यूसेक से जायद हुआ। महकमा आपाशी ने रैले से मुतालिक वार्निंग तमाम इदारों को सुबह 8:41 पर जारी की। व्हाट्सएप पर तमाम हुकाम को दरिया के बहाव की मुसलसल अपडेट्स देते रहे। 10:30 बजे ही शदीद सैलाब का इंतबाह जारी किया था। साबिक डिप्टी कमिश्नर सवात ने भी इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड करा दिया। बताया 36 महकमों का अलर्ट जारी किया गया था। 2 जून और फिर 23 जून को दोबारा दफ़ा 144 नाफिज की गई। फ्लैश फ्लड के 22 8 मकामात पर दर्जनों सयाह फंसे। मुख्तलिफ इदारों की टीमों ने मिलकर रेस्क्यू किया। दरियाए सवात के किनारे तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का आज से दोबारा आगाज। डिप्टी कमिश्नर सलीम जान का कहना है, अब तक 39 गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी। वफाकी वजीर अमीर मकाम के होटल की बाउंड्री वॉल भी तजावजात में शामिल थी, जिसे गिरा दिया गया। होटल का सहन और रैंप भी तजावजात में शामिल हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ख्वाजा खेला बहरीन और कलाम में भी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन होगा। किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त किए बगैर बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सिफारतखाने का दौरा। पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में तेहरान के साथ यकजहती का यादा। इसराइली जारियत के नतीजे में शहीद होने वालों को खराजी अकीदत पेश। वज़ीर आज़म का ईरानी अवाम और हुकूमत से गहरे रंज और गम का इजहार। शोहदा के लिए बुलंदी दर्जात और जख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआ की। ईरानी कौम की इस्तकामत और हौसले को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ताज़ियती किताब में इसराइली जाहिरियत से मुताल्लिक़ तासुरात कलमबंद किए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, तारिक फ़ातमी और सेक्रेटरी ख़ारजा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के ज़रिए हल का हामी है। UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। सफारतकारी और सालिसी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात के फ़रोग़ की हिमायत करता है। आसिम इफ्तिखार का एक बार फिर गज़ा में फ़ौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान फ़लस्तीन के मसले पर बात करेगा। उधर चीनी सफारतखाने की पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। भारतीय हुकूमत ने 463 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले की। कैदियों में 382 सिविलियन और 81 माहीगीर शामिल। हुकूमत पाकिस्तान ने 246 भारतीय कैदियों की फहरिस्त इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन को दी। 53 कैदी सिविलियन शहरी और 193 माहीगीर हैं। पाकिस्तान और भारत ने 2008 की कौंसलर रसाई माहदे के तहत फहरिस्तों का तबादला किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, भारत सजा पूरी करने वाले पाकिस्तानियों को फौरी रिहा करे। तमाम पाकिस्तानी कैदियों तक कौंसलर रसाई मांगी है।
टैक्स देने वाला हमारे लिए सर का ताज है, निगरानी के नाम पर हरासना करने की इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल की वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल हसन कियानी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले इस्लाहात का अमल जारी है, नया माली साल टैक्स दहिंदगान की सहूलत के तौर पर मनाएंगे। हमारी कोशिश है टैक्स पेयर को तंग ना किया जाए। जिस तरह कारपोरेट सेक्टर के लिए इसका क्लाइमेट अहम है, इसी तरह से हमारे लिए टैक्स देने वाला अहम है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल हसन कियानी बोले मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी है, मुल्क को पायदार तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। हुकूमती इक़दामात से महंगाई में कमी हुई है, तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी की, 5 साला टैरिफ इस्लाहात के लिए पॉलिसी दी है। वज़ीर आला मरीम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज क्यों किया, नारे क्यों लगाए, तकरीर में रुकावट क्यों डाली। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान की पक्की छुट्टी के लिए कानूनी कार्रवाई पर गौर शुरू। असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली की रुकनीत ख़त्म करने के लिए आइन और कानूनी नुकात पर गौर किया जा रहा है। स्पीकर ऑफिस की जानिब से आला अदालतों के फैसलों का भी जायज़ा लिया जा रहा है। स्पीकर ऑफिस का आशूरा के बाद रेफरेंस भिजवाने का इम्कान। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना है अरकान को डी नोटिफाई करने के फैसलों की नज़ीर पहले से मौजूद है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हमजा शहबाज के खिलाफ दिए फैसले की नज़ीर का जायज़ा ले रहे हैं। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के नाम में कोई तब्दीली ज़ेर गौर नहीं। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की वजाहत एक्स पर लिखा, सालाना तरक्याती प्रोग्राम में उसी नाम से फंडिंग रखी गई। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में 14 आलमी म्यार के नए अस्पताल कायम होंगे। अमराज कल्ब और दीगर बीमारियों के जदीद इलाज के लिए मास्टर प्लानिंग आखिरी मराहल में है। हक़ाइक़ की तस्दीक के बगैर गुमराह कुन खबरें ना फैलाएं। मुआशी और दिफाई तजियाकार फ़हीम सरदार की पुरस्कार मौत का मामला हल। फ़हीम सरदार को कत्ल करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गुजरावाला और सरगोदा से पकड़ा गया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला की इस्लामाबाद पुलिस को शाबाश। तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बरवक्त तहकीकात ना की जाती तो मुलजिमों को पकड़ना नामुमकिन होता। ईमान सना यूसुफ का कत्ल हो या गैर मुल्की खातून का रेप केस, बेशतर मुलजिमान को 24 घंटे से कम वक्त में पकड़ा गया। IG इस्लामाबाद ने कहा, सरदार फ़हीम को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया। तफ्तीश के लिए 11 टीमें बनाई, 6 दिन में केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब के मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन के लिए खसूसी इक़दामात। फेक न्यूज़ की मॉनिटरिंग और रोकथाम के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ मवाद की तशहीर करने वाले अफराद की ट्रेसिंग और कार्रवाई का आगाज़। दर्जनों मुतनाज़ अकाउंट्स ब्लॉक, जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनात। खसूसी कैमरों से चेहरों की शनाख्त का निज़ाम नाफिज। मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद की तशहीर और तकारीर पर पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, वाक़या करबला अमन और रवादारी का दरस देता है। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे, कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है।